फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन बोल रहा जी? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन्होंने दो नियम दिया है। फैराडे कितने नियम दिए? दो, जिसमें से एक है पहला नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। ये नियम क्या कहता है सुनना ध्यान से। पहले हम यहां डायग्राम बना दें। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा जो किसका काम करेगा? कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर सॉल्यूशन है ना, करंट पास हो, सीधे सीधे बोल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसमें से करंट पास करानी है तो दो रॉड डालेंगे, और दोनों का कनेक्शन किससे होगा? बैटरी से, पॉजिटिव निगेटिव। इसमें प्रेजेंट कैटायन और एनायन अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर खूब तेजी से भागेंगे और वहीं जाकर डिस्चार्ज होंगे, ऑक्सीडेशन। बताओ कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एट एनोड A प्लस B माइनस, B में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड A प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, A में कन्वर्ट। ये प्रोसेस है ना, सुनना ध्यान से। फैराडे बोले हैं, तुम ऐसे ही बोलो, चाहे फैराडे बोले या ना बोले, डायरेक्ट हम बात करते हैं। बताइए उसमें जो आयन है उसमें करंट तेजी से पास कब होगी? ये आयन जितने तेज दौड़ेंगे, और ये आयन जब दौड़ेंगे तो पहुंचेंगे कहां? एनोड पर और कैथोड पर। एनोड पर जाके क्या होते हैं? ऑक्सीकृत। और कैथोड पर जाके क्या होता है? अपचयित। एनोड पर क्या होते हैं? ऑक्सीकृत। और कैथोड पर क्या होते हैं? अपचयित होते हैं ना। तो ये जितने तेजी से एनोड और कैथोड पर ऑक्सीकृत और अपचयित होंगे, विद्युत धारा उतने ज्यादा प्रवाहित होगी कि नहीं? तो बताओ विद्युत धारा का फार्मूला क्या है? I बराबर Q अपान T। Q मतलब चार्ज, Q मतलब चार्ज। बताओ Na पर प्लस और Mg पर 2 प्लस, दोनों मिला कैटायन है कि नहीं? दोनों धनायन है। दोनों क्या है? धनायन। दोनों मिलन पे प्लस चार्ज है। किस पर चार्ज अधिक है? Mg पर। तो करंट किससे ज्यादा पास होगी? Na प्लस से कि Mg प्लस? Mg प्लस से। दो सोल्यूशन ले ले, दो साल्ट, NaCl। ध्यान से सुनना जी बात को। NaCl और MgCl2 दोनों का सोल्यूशन तुम बना लो। दोनों का सोल्यूशन बना ले। किसका किसका? NaCl का और MgCl2 का। दोनों में से करंट पास कराओ, किस में से ज्यादा पास होगी? MgCl2 में। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज अधिक है। क्या है जी? चार्ज। और चार्ज जिसमें अधिक होता है उसी में से करंट ज्यादा पास होगी, क्योंकि करंट पूरी तरह से डिपेंड किस पर करती है? चार्ज पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? चार्ज पर डिपेंड करती है। बताओ चार्ज जितने ज्यादा रहेगा करंट उतने ज्यादा पास होगी कि नहीं? और करंट जब पास होगी, कैसे पास होती है? यही जब आयन दौड़ेंगे। कौन दौड़ेंगे? आयन। मान लो यहां Na प्लस हो और Mg2 प्लस हो, दोनों मिले दौड़ेंगे किधर? कैथोड की ओर। पहुंचेंगे कहां? कैथोड पर। तो करंट खूब ज्यादा पास कब होगा? चार्ज ज्यादा होगा। और ये आयन पहुंच कहां रहे? कैथोड पर। तो खूब ज्यादा आयन, जो आयन पहुंच रहे हैं एनोड या कैथोड पर, एनोड और कैथोड पर जो ऑक्सीकृत और अपचयित होने वाले आयनों की जो मात्रा होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? आवेश पर। यही फैराडे का प्रथम नियम है। सुनना बात हो जाती है। W क्या है? मात्रा। किसकी? आयनों की। कौन से आयनों की?
जो एनोड और कैथोड पर पहुंच रहे हैं। नहीं समझे क्या? जो यहां बीच में रह जाए उनकी मात्रा नहीं है डब्लू। डब्लू किसकी मात्रा है? आयनों की। कौन से आयनों की? जो एनोड और कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। अरे थोड़ी देर पहले अभी जब यही इलेक्ट्रोप्लाटिंग हम करवाए हैं तो इसमें जो एनोड से सिल्वर आयन घुल रहा था वो सिल्वर आयन जाके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था कि नहीं? सिल्वर के चम्मच पर चिपक रहा था कि नहीं? तो कितना सिल्वर उस पर चिपकेगा? किस पर? चम्मच पर। वो डिपेंड करेगा कि उसमें आवेश कितने प्रवाहित हो रहे हैं। नहीं समझे सब लोग? फिर से सुनो यार, दिमाग टाइप के हो तुम लोग। सुनो, पहला नंबर तो तुम सीधा सीधा यही जानो, बताओ उसमें आयन है कि नहीं? वो आयन दौड़ के एनोड और कैथोड पर पहुंच रहे हैं कि नहीं? तो कितना आयन एनोड पर पहुंचेंगे, कितना आयन कैथोड पर पहुंचेंगे, उन आयनों की जो मात्रा होगी डब्लू, वो डिपेंड करेगी किस पर? चार्ज क्यू पर। समझ रहे हो? क्योंकि बताओ ये आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। मतलब धारा किस पर निर्भर करती है? आवेश क्यू पर। क्यू जितने ज्यादा रहेगा आई उतने ज्यादा होगी कि नहीं? आई मतलब धारा, और धारा जितने तेज बहेगी समझ लो आयन उतने तेज दौड़ेंगे, और आयन जितने तेज दौड़ेंगे उतने ज्यादा कुल इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जल्दी से। है? तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले जो आयनों की मात्रा होती है उस विलयन में प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती। लिख लोगे कि नहीं? शुद्ध भाषा, अपने भाषा में लिखना। कॉपी में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की जो मात्रा है, किस पर आक्सीकृत और अपचयित होते हैं? इलेक्ट्रोडों पर। वो किस पर निर्भर करती है? क्यू पर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां पर देखो, सिंस आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो बताओ क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू टी होगा। वो वैल्यू इसमें पुट कर दो तो डब्ल्यू अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो एक कोई कांस्टेंट लगाएंगे, डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ये जेड का नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सुनो, यहां एक कंडीशन लगा रहा है, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सिंस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ठीक है? देन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? अरे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, सुनना ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? 2 गुणे इतना। 3 इलेक्ट्रॉन पर, 4 पर, 1 मोल पर, 1 मोल पर कितना होगा? 1 मोल गुणे 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.22 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 10 टू द पावर -9 होगा। इसको सॉल्व करने का वैल्यू आती 96,488 कूलम, और इसको लगभग 96,500 कूलम कहते हैं। इस डाटा को कैलकुलेट किए थे एक साइंटिस्ट फैराडे। इस डाटा को कौन लाया? इसीलिए उन्हीं के नमूने पे इसको एक फैराडे कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक फैराडे। तो बात सुनना, यहां पर हम कुछ लिख रहे हैं। फैराडे ये बोले हैं, क्या बोले हैं? फैराडे सुनो,
फैराडे ये बोले हैं कि अगर ये सलूशन है किसका, विद्युत अपघट्य का, ये सलूशन है किसका, और इस सलूशन में अगर इतना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, कितना कूलाम, इतना कूलाम अगर आवेश प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रोडों पर जो आयन मुक्त होंगे उनकी जो मात्रा होगी उनके तुल्यांकी भार के बराबर होगी। ये तो बताइए, नहीं तुम लोग समझ पाए, फिर से सुनो। बताओ इस सलूशन में कौन दौड़ रहा है, सोडियम आयन। कौन दौड़ रहा है, सोडियम। कितना सोडियम आयन दौड़ रहा है, सोडियम आयन का कुल कितना आवेश दौड़ रहा है। तो फैराडे बोले हैं कि अगर सोडियम आयन में इतना कूलाम आवेश दौड़ रहा हो, कितना कूलाम, 96,500 कूलाम आवेश अगर सोडियम का प्रवाहित हो रहा होगा तो कैथोड पर सोडियम आयन जो मुक्त होगा, सोडियम आयन की जो मात्रा वहां पर मुक्त होगी उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगी। सोडियम का तुल्यांकी भार क्या होता है, सुनो। किसी का भी तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23 और वैलेंसी मानो को चार्ज कितना, 1 बराबर 23 ग्राम है। अगर उस सॉल्यूशन में सोडियम आयन दौड़ रहा होगा और सोडियम आयन के कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, 96,500, तो जो मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा होगी, क्या मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा होगी, मतलब उसकी मात्रा जो होगी सोडियम की वो कितनी ग्राम होगी, 23 ग्राम। ऐसे लिखेंगे। यहां पे देखो हम थोड़ा कंडीशन नहीं लगाए, यहां पे हम कंडीशन नहीं लगाए तो थोड़ा सा समझो, भाई मिटा दे रहे हैं कि ये वाला कह रहा अगर सॉल्यूशन में, क्या सॉल्यूशन में इफ Q इक्वल टू 1 कूलाम, ये सॉल्यूशन में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, 1 कूलाम। कितने समय तक, 1 सेकंड तक। ये बताओ Q बराबर 1 हो और T बराबर 1 हो, देन I बराबर कितना, 1 एम्पियर होगा कि नहीं। अरे Q के जगह पे 1, T के जगह पे 1 पुट करेंगे 1 आएगा ना, तो ये वैल्यू इसमें रख दो। हेंस W बराबर Z होगा। क्यों, क्योंकि I का मान कितना है, 1 और T का मान 1, W बराबर Z होगा। ये W क्या है, आयनों की मात्रा जो उस पर क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, किस पर, इलेक्ट्रोडों पर। वो किसके बराबर हो रहा है, जड़। जड़ का नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कह रहा है यदि विलयन में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले आयनों की जो मात्रा होगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। When 1 coulomb charge is flowed in 1 second, then the number of amount of ions deposited on electrodes is equal to electrochemical equivalent. नंबर 3 है, समझ पाए हो ये बात। यदि 1 कूलाम आवेश कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक पास होगा तो इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाले आयंस का जो अमाउंट होगा वो सीधे सीधे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इसको रहने दे, अभी बात हम वहां करते हैं। यहां पे क्या बोले हैं, कह रहे हैं कोई भी आयन हो, अगर उस आयन में कितना चार्ज, 96,500 कूलाम चार्ज अगर पास हो रहा होगा तो कितना आयन उस पर डिपॉजिट होगा, उसके तुल्यांकी भार के। सोडियम अगर मुक्त हो रहा होगा कितने भार, अगर मैग्नीशियम हो रहा होगा तो मैग्नीशियम का होता है 24, तो उस पर चार्ज कितना होता है, 2, 24/2 बराबर 12 ग्राम डिपॉजिट होगा। समझ रहे हो ना। तो इसे कह रहा है यदि 96,500 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहे होंगे तो जो आयन डिपॉजिट होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, ई माने उसके तुल्यांकी भार के बराबर। तो बताओ अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा होगा तब ई बटा 96,500 ग्राम। 96,500
96,500 कूलाम अगर चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो जितना आयन डिपॉजिट होंगे उनकी मात्रा कितनी होगी, मतलब W जो होगा वो सीधे सीधे किसके बराबर होगा, E ग्राम के बराबर। और 1 कूलाम अगर चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो जो डिपॉजिट होने वाले आयनों की मात्रा W होगी वो किसके बराबर होगी, E बटा 96,500। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो यार, सुनो पहले ध्यान से। क्या कह रहा है, अगर 96,500 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो जो आयन डिपॉजिट होंगे उनकी मात्रा जो W होगी वो किसके बराबर होगी, E ग्राम के। और अगर 1 कूलाम चार्ज, यहां से 1 कूलाम समझ लो ना कैसे आया है, 1 कूलाम फ्लो होगा तो W की मात्रा किसके बराबर होगी, E बटे 96,500। E बटे 96,500 कब होगा, जब कितना कूलाम चार्ज फ्लो होगा। और यहां क्या बोले हो, जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा तो जो मात्रा है वो किसके बराबर है, Z के बराबर। यहां क्या कह रहा है, जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा तो W किसके बराबर है, E बटा 96,500। यहां कह रहा था जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा तो W बराबर कितना है, Z। बताओ W है तो हटा के सीधे क्या लिख सकते हैं, Z बराबर लिख सकते हैं नहीं, Z का मान इस समीकरण में भर दो, क्या होगा, W बराबर E 96,500 I इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इस पे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। I इंटू टी के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, Q लिख सकते हैं नहीं। यही है फैराडे का प्रथम नियम। देखो हम थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा तुम अपने कॉपी में देखोगे तब तो पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि बहुत डिटेल में आराम से पढ़ाना भी कठिन काम है। देखो आराम से पढ़ाने का क्या मतलब, कितना टॉपिक पढ़ा पाए। ये फैराडे का प्रथम नियम है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फिर अगली बार इसी रिलेशन को थोड़ा मैनेज करते हैं तो क्या होगा, W बटा E बराबर क्या होगा, E को इधर कर दिया, आई टी अपान 96,500। ये W बटा E बराबर I इंटू टी के जगह पे क्या लिख सकते हो, Q बटा 96,500। ये बताओ W क्या है, मात्रा, E क्या है, तुल्यांकी भार। सुनो, किसी पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार को ग्राम तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उधर वाला साइड देखो जरा, उधर वाला Q बटा 96,500। मान लो यही सलूशन है, कौन है, ये सलूशन है, इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है। कौन कौन है, Na प्लस Cl माइनस। ध्यान से सुनेंगे पूरी बात को। दो इलेक्ट्रोड लेके कनेक्शन करो, यहां पे हम ले लिए K प्लस और Cl माइनस। कौन कौन, तो Na पर कितना प्लस है और K पर 1 प्लस, Cl पर चार्ज बराबर है कि नहीं, दोनों चार्ज बराबर है, मतलब दोनों की Q की वैल्यू क्या है, सेम। और 96,500 कांस्टेंट है। बताओ ये वाला साइड दोनों मिलकर के लिए सेम होगा कि नहीं। सुनो, मान लो ये सोडियम के लिए W1 है और सोडियम का तुल्यांकी भार कितना है, E1। ये सोडियम का W1 था और सोडियम मतलब इस सॉल्यूशन के लिए W1 E1 कर दिए बराबर Q की वैल्यू कितनी है, 1 बटा 96,500। दूसरके के लिए W2 बटा E2 बराबर 1 बटा 96,500। बताइए दोनों राइट साइड बराबर है कि नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2। ये W और बटा E को क्या कहते हैं, ये किसका ग्राम तुल्यांक है, सोडियम का, और वो किसका है, पोटेशियम का। ये फैराडे का दूसरा नियम है। दूसरे नियम का हम स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये प्रथम नियम था यहां तक। ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम इसी से निकला है। बट W बटा E बराबर I इंटू टी, इसको 96,500 कर दिए, Q बटा हो गया। W बटा E को क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांक। कहता है अगर कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन हो, का
कोई अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन हो और उसमें समान आवेश प्रवाहित हो रहे हो। कब? समान आवेश प्रवाहित हो रहे हो। बताओ समान आवेश प्रवाहित हो रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो आयनों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वो बराबर होती है। ये W बटा E को ग्राम तुल्यांक कहते हैं, समझ रहे हो? कहता है अगर कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन हो, एक से अधिक विद्युत अपघट्ट के विलयन हो, सब में करंट पास हो रही हो, और लेकिन करंट जो सब में पास हो रही है उसमें सब में आवेश क्या हो? समान। अगर आवेश समान होंगे सब में तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो आयनों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी वो आपस में क्या होगा? देखो W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2, मान लो और कौन होता तो W3 बटा E3, चलता कि नहीं? ऊपर छोड़ के यहीं आ जाओ डायरेक्ट। बताओ अगर Q समान रहे तो W समान होगा कि नहीं? W माने मात्रा, बस हो गया। अरे मात्रा के एक ग्राम तुल्यांक कह दिया है। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन में अगर समान आवेश प्रवाहित हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो आयनों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी वो आपस में क्या होगा? समान होगी। ये प्रथम नियम, वो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम वो ज्यादा नहीं पूछता है, वो बहुत छोटा सा है, वो बीचों में छुपा हुआ है, तुम लोग उसको पढ़वे नहीं करते हो। ठीक है, मान लीजिए पूछ लिया, मामला बिगाड़ देगा ना, तो इस तरह से बात ध्यान रहे। प्रथम नियम है वो द्वितीय नियम है। देखो आई बिल्कुल नहीं लिख पाओगे यही बीचों में, एक मोल पर इतना इतना ये सब, ये तो तुम लिख लोगे ये W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। बताओ वैल्यू याद रहे, Z बराबर E बटा 96,500, क्योंकि यही पे न्यूमेरिकल आएगा। वही में देखो क्वेश्चन लिखवाए हैं, 2 घंटे में 10 ग्राम चांदी, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। 2 घंटे में 10 ग्राम चांदी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, एग्जाम में पूछता है। एक बात जान लीजिए, न्यूमेरिकल तो बहुत कम है, जो भी है वो सब के सब आपस में क्या है? इंपॉर्टेंट है, तभी तो किया गया है। तो बहुत इजी है, सब आसानी से तुम कर भी सकते हो। पूरा नहीं है। इसके जस्ट बाद एक टॉपिक है धातुओं का संक्षारण एवं उनका संरक्षण। संक्षारण माने होता है, समझ रहे हो ना, जंग लगना। तो उसको तुम लोग खुद पढ़ोगे, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा नहीं, और बड़ा ही आसानी तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके जस्ट बाद है विद्युत रासायनिक सेल, ये बंद कर लीजिए। उसके जस्ट बाद क्या है? विद्युत रासायनिक सेल, वो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी